हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 2 मैथ्स का जो चैप्टर 3 है फन विथ नंबर्स, इसका सेकंड पार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेट अस डू ए। अब ए में क्या लिखा है? ऑन द नंबर चार्ट यूज स्किप काउंटिंग इन टू एंड ड्रॉ सर्कल ऑन द नंबर्स। यहाँ पर आपको एक नंबर चार्ट दिया है और इसमें आपने 2 की स्किप काउंटिंग करनी है और जहाँ पर 2 का स्किप काउंटिंग आएगा वहाँ पर आपने सर्कल ड्रॉ करने हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, 2 की स्किप काउंटिंग में सबसे पहले क्या आया? 2 के बाद 4, यहाँ पर हमने सर्कल बना देना है, फिर 6, उसके बाद 8, फिर 10, फिर 12। ठीक है, ये 2 की स्किप काउंटिंग है। 1 2, फिर 1 2 1 2 1 2, तो यहाँ पर 2 की स्किप काउंटिंग इसको बोला जाता है। ऐसे ही 12 के बाद क्या आएगा? 14 16। तो इस तरीके से आपने स्किप काउंटिंग करते हुए 2s की आपको 100 तक पहुँचना है। तो यहाँ पर हमने 2 की स्किप काउंटिंग में जो जो सर्कल हो सकते थे 100 तक, उन सबको सर्कल कर दिया है। ठीक है, आगे है नाउ यूज स्किप काउंटिंग इन 5 एंड ड्रॉ ट्रायंगल ऑन द नंबर्स इन द नंबर चार्ट। अब आपने यहाँ इस चार्ट में 5 की स्किप काउंटिंग करनी है, मतलब 5 का टेबल जिसमें आता है ना, 5 का टेबल में जो जो नंबर्स आते हैं वो आपने काउंटिंग करनी होगी। जैसे 5 यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है। चलिए हम इसे अलग कलर से करते हैं। सबसे पहले इसमें 5 को किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल बनाना है। फिर 5 की टेबल में फिर क्या आएगा? 10, ओके। उसके बाद 15, देन 20, उसके बाद 25, फिर 30, देन 35, 40, 45, 50। यहाँ पर आपने ट्रायंगल्स बनाने, 55, 60, 65, 70, 75, 80, उसके आगे 85, 90, 95, 100। ओके, तो इस तरीके से हमने 5 की भी स्किप काउंटिंग कर दी। और आगे क्वेश्चन क्या है? बी पार्ट में बोला है राइट डाउन द नंबर्स दैट आर कॉमन टू द स्किप्स इन 2s एंड 5s। मतलब जब आपने 2 की और 5 की स्किप काउंटिंग की तो कौन से ऐसे नंबर हैं जो 2 की स्किप काउंटिंग में भी आ रहे हैं और 5 के भी आ रहे हैं। तो देखो किसमें सर्कल और ट्रायंगल दोनों है। सबसे पहले तो एक 10, ठीक है, इसमें सर्कल भी है और ट्रायंगल भी है। फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ये ऐसे नंबर्स हैं जिसमें 2 की स्किप काउंटिंग भी आ रही है और 5 की स्किप काउंटिंग भी आ रही है। तो ये नंबर्स आपने यहाँ पर लिखने हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ओके, अब अगला है राइट डाउन द नंबर्स दैट आर कॉमन टू द स्किप्स इन 2s, 3s एंड 5s। अब आपको क्या बोला है कि 2s की भी और 3 की भी और 5 की भी जो स्किप काउंटिंग होगी उनके नंबर्स को आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो हमें यहाँ सबसे पहले 3 की स्किप काउंटिंग भी करनी पड़ेगी क्योंकि 2 की और 5 की तो हमने कर दी। तो अब हम 3 की स्किप काउंटिंग करेंगे। अब 3 की स्किप काउंटिंग करने के लिए आपने 3 से स्टार्ट करना होगा। 3 को चलिए एक स्क्वायर बॉक्स बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है, स्क्वायर। उसके बाद 3 के बाद क्या आएगा? 6, क्योंकि 1 2 3, फिर 1 2 3, तो 9 नंबर पर हम स्क्वायर बनाएंगे। इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। फिर 9 के बाद क्या आएगा? 12, ओके। देन 12 के बाद 13, 14, 15, 3 3 करके आपने काउंट करना है। तो इस तरीके से आप 100 तक पहले 3 की स्किप काउंटिंग बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने ब्लू कलर से 3 की स्किप काउंटिंग बना दी है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यह नंबर लिखना है। इसमें बोला है कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो 2 की स्किप काउंटिंग में भी हैं, 3 के भी हैं और 5 के भी हैं।
तो यहाँ पर हमने क्या करना पड़ेगा, वो नंबर्स को ढूंढना है जो तीनों की स्किप काउंटिंग में आ रहे हैं। तो हम कलर से देखेंगे कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें तीनों कलर्स हैं। देखो ट्रायंगल भी है, सर्कल भी है और ब्लू वाला स्क्वायर भी है। तो एक तो है आपका 30 ये वाला, एक 60 और एक 90। ये जो तीनों नंबर्स हैं इसमें क्या है, तीनों की स्किप काउंटिंग है, 2 की भी, 3 की भी और 5 की भी। तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। आगे है राइट डाउन द नंबर्स कॉमन टू द स्किप्स ऑफ 5 एंड 7। अब यहाँ पर वो नंबर्स को लिखने हैं जो 5 की स्किप काउंटिंग में भी आते हैं और 7 के भी। तो अभी तक 7 का तो हमने बनाया नहीं है ना, तो सबसे पहले हमने 7 का स्टेप जो स्किप काउंटिंग है उसको बनाना पड़ेगा, तब हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि वो नंबर कौन से हैं। तो चलिए 7 की स्किप काउंटिंग ढूंढते हैं। तो 7 की स्किप काउंटिंग के लिए हमें सबसे पहले 7 पर मार्क करना पड़ेगा। तो हम इस पर कौन सा मार्क लगा दें, चलिए ओवल कर लेते हैं, येलो कलर से ओवल। ओके 7 के बाद आएगा, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ पर आ रहा है 14 में, तो 14 पर एक और ओवल। ऐसे ही हम 7 के जितनी भी स्किप काउंटिंग है उन पर ओवल बना देते हैं। देखो अब यहाँ पर हमने येलो कलर से सारे 7 के स्किप काउंटिंग पर मार्क कर दिया है। 7, फिर 14, फिर 21, 28, फिर 35, उसके बाद 42, 49, 56, देन 63, 70, 77, 84 और उसके बाद 91 और 98। ये नंबर है 7 के स्किप काउंटिंग। अब आपको ढूंढना है 5 और 7 वाले, मतलब जिसमें 5 वाला हो ग्रीन कलर का ट्रायंगल और येलो कलर जो 7 के लिए है 7 कलर का ओवल। तो ऐसा केवल हमें कौन से नंबर मिले, यहाँ पर एक मिला है 35। ठीक है, देखो यहाँ पर है, इसको मार्क करते हैं बीच में 35, देखो बीच में सेंटर में ये, इसको ग्रीन कलर भी है इसमें, ये 5 की स्किप काउंटिंग में भी आ रहा है और येलो 7 की स्किप काउंटिंग में भी ये आ रहा है। ठीक है, और एक है 70, यहाँ पर भी ग्रीन भी है और येलो भी है। तो ये दो नंबर्स हैं 35 एंड 70 जो इन दोनों के स्किप काउंटिंग में आ रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है जंप एंड फाइंड द आंसर्स। जंप करना है और आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। राइट येस और नो, और येस और नो लिखना है। इसमें है क्या, मेक अ नंबर लाइन ऑन द ग्राउंड एंड जंप ऑन इट। आपने ग्राउंड में एक नंबर लाइन बनाना है और उस पर जंप करना है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम 10, अगर आप 10 से शुरू करते हो एंड जंप काउंटिंग इन टेंस और 10 की काउंटिंग करते हो, विल यू लैंड ऑन द नंबर 100 एट एनी टाइम। तो क्या किसी समय पर आप 100 पे पहुंचोगे? तो आपका आंसर होगा यहाँ पर येस। कैसे, 10 है, 10 के बाद 10 और काउंट करोगे आप, 20 पे जंप करोगे, फिर 10 और 30, ऐसे करते करते 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। तो आप 100 पर ज़रूर पहुँचोगे। तो यहाँ आप लिखेंगे येस। सेकंड है जंप एंड फाइंड आउट इफ़ यू स्टार्ट एट 5। अगर आप 5 से शुरू करते हो एंड काउंट इन 5 और 5 में काउंट करोगे, विल यू जंप ऑन नंबर 40 एट एनी टाइम। तो क्या आप किस में पहुँचोगे, 40 पे पहुँचोगे। तो अगर आप 5 से स्टार्ट करते हो, 5 के बाद 5 और काउंट किया आपने, तो क्या आएगा 10, उसके बाद 15, फिर 20, फिर 25, 30, 35 और 40, उसके बाद 40 आ जाएगा। तो येस, यहाँ भी आप 40 पर जंप करेंगे। ओके, नेक्स्ट है इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम 0। अगर आप 0 से स्टार्ट करते हैं एंड काउंट इन 5 और 5 में काउंट करते हैं, विल यू जंप ऑन नंबर 55 एट एनी टाइम। तो किसी समय पर आप 55 पर पहुंचोगे। तो आप कैसे करोगे, अगर आप 0 पर स्टार्ट हो तो 1 2 3 4 5, आप 5 पर पहुंचोगे। ठीक है, 0 से अगर आप शुरू कर रहे हो, 0 पर आपने कदम रखा है, आप खड़े 0 पर हो और आपने 5 5 आगे बढ़ा है,
तो 1 2 3 4 5, 5 पर आप कदम रखोगे, ठीक है, फिर 10, फिर 15, तो ऐसे करते करते आप 55 पर भी पहुंचोगे, ठीक है। 15, फिर 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55, तो यहाँ पर भी आप यस लिखेंगे, ओके। फिर है इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम 4 एंड काउंट इन टूज, अगर आप 4 से शुरू करते हो और उसके बाद 2 की काउंटिंग करते हो, 2 कदम आप आगे लेते हो काउंटिंग में, विल यू जंप ऑन नंबर 17 एट एनी टाइम, तो क्या नंबर 17 पर पहुंचोगे? तो हम 2 करके देख लेते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहले 4, उसके बाद 2 और आगे बढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 2 और आगे 8, फिर उसके बाद 10, 12, 14, 16, 18, तो यहाँ पर 17 नहीं आया बीच में, है ना। आपने 2 की काउंटिंग में करोगे, 4 से स्टार्ट करोगे तो 17 नहीं आएगा, सो हियर यू हैव टू राइट नो। नेक्स्ट इज इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम 13, अगर आप 13 से शुरू करते हैं एंड काउंट इन थ्रीज, और 3 की काउंटिंग में आगे बढ़ते हैं, विल यू जंप ऑन नंबर 24 एट एनी टाइम, किसी टाइम पर आप 24 पे पहुंचोगे। तो आप देखो 13 से अगर हम शुरू करें और 3 काउंट करें, सबसे पहले 13 आ गया, फिर 3 आगे बढ़ेंगे तो 14, 15, 16, 16 आएगा, ठीक है। उसके बाद 17, 18, 19, फिर 20, 21, 22, फिर 23, 24, 25, तो देखो यहाँ पर 24 आया क्या बीच में? नहीं, तो हियर यू हैव टू राइट नो, ओके। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप ये नंबर लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको ये नंबर लाइन दी है, इसको यूज़ करके आप अपने आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट, लेट अस जंप बैकवर्ड, चलो पीछे की तरफ कूदें। कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न, अब इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। यहाँ 0 से लेके 10 तक नंबर लाइन दी हुई है, और जो फ्रॉग है वो कहाँ पर है? 10 पर। 10 से वो आगे कूदा, कहाँ कूदा? देखो यहाँ से जंप करके वो 9 पे गया, फिर 9 से जंप करके वो 8 पे गया, 8 से जंप करके 7 पे गया, तो वो एक एक कदम आगे बढ़ रहा है, एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। तो उसके बाद 7 के बाद कहाँ जाएगा? हम उसे कहाँ पहुँचाएंगे? 7 से 1 कम 6, 6 से 1 कम 5, then 4, then 3, 2, 1 एंड लास्ट में वो कहाँ पहुँचेगा? 0, ओके। इस तरीके से आपने इस पैटर्न को ड्रॉ करना है। और आपसे पूछा है व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 10, बिफोर मतलब होता है पहले, ठीक है, एकदम पहले। 10 से एकदम पहले कौन सा नंबर है? 9, ठीक है। क्या लिखोगे आप यहाँ पर आंसर? 9। What comes just before 9, और 9 से एकदम पहले क्या है? 9 से पहले क्या है? 8, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8। तो ये आपको पता होना चाहिए, बिफोर मतलब पहले, ठीक है, और आफ्टर मतलब बाद में। नेक्स्ट इज, यहाँ पर आपने नंबर लाइन की जो नंबर्स हैं उनको भी लिखना है। 10 के बाद क्या आया था? 9, 8, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये है आपकी बैकवर्ड काउंटिंग, ओके। नेक्स्ट इज, यहाँ पर देखो फ्रॉग कहाँ पर है? 40 में। उसके बाद 40 से उसने जंप किया यहाँ पर। अब यहाँ काउंट कीजिए कितना है ये, कितना उसने जंप किया आगे। 40 से पहले 39, 38, 37, है ना, 37। तो यहाँ पर उसने 3 नंबर्स आगे जंप किए, 1 2 3, फिर यहाँ से फिर 3 नंबर्स आगे देखो, 1 2 3, यहाँ से यहाँ गया वो इस नंबर पे। तो ये कितना नंबर, कितना स्टेप आगे गया? 1 2 3, तो इसका मतलब हमें यहाँ 3 की काउंटिंग, स्किप काउंटिंग करनी है, वो भी बैकवर्ड। तो इसके आगे 3 और काउंट कीजिए, 1 2 3, तो अभी नेक्स्ट जंप कहाँ लेगा? यहाँ पर। तो ऐसे ही आपने 3 काउंट करना है, 1 2 3 हियर, 1 2 3, देन 1 2 3 हियर, 1 2 3 हियर, 1 2 3, यहाँ पर आया, 1 2 3, यहाँ पर लेकर आएंगे इसको, फिर आगे आप काउंट करते जाइए बैकवर्ड 3 3, और उसको वहाँ पहुँच जाते जाइए,
1 2 3, 10 के पास आ गया, 1 2 3, इधर आया, 1 2 3, इधर आया, उसके बाद 1 2 3 इधर आ गया। ओके, तो हम यहाँ पर काउंटिंग कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 40 से 37 पर आया, 37 से 34 पर। देखो 35 से जस्ट पहले 34 है, और 34 से 3 आगे क्या होगा? 34, 33, 32, 31। ओके, ये हो गया 31। उसके आगे 30, 29, 28। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 28। तो यहाँ पर हमने 3 की स्किप काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग कर ली है। इस तरीके से आप यहाँ पर नंबर्स लिखेंगे। अब अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पर फ्रॉग है 70 पर, ठीक है। 70 से जंप करके कहाँ पहुँचा? 65 पर। तो वो कितने बैकवर्ड कदम लिए, स्टेप्स लिए उसने? देखो पहला हम यहाँ से 70 से पहला ये काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 स्टेप्स लिए। तो वो 5 स्टेप्स करके आगे बढ़ेगा। तो 65 से और 5 स्टेप्स आगे क्या बनेगा? 60। तो ये आप काउंट करके कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। जहाँ पर 5 5 आता है आप उसको वहाँ पर जंप करवाइएगा। फिर 60 से 5 आगे 55 आएगा, ये तो अंडरस्टूड है। फिर 50 आएगा, 50 से पहले 45, 5 आगे, 45 से 5 आगे 40, 40 से 5 आगे 35। तो इस तरीके से आप इसको जंप कराएंगे, ठीक है। और यहाँ पर सेम नंबर्स आपने बैकवर्ड काउंटिंग में लिखने हैं, 70, 65, 60। फिर क्या आएगा यहाँ पर? 55, ओके, 50, 45, 40, 35, ठीक है, 30। यहाँ पर लिखा नहीं है, आगे बनाए नहीं, तो हम यहाँ इसको पहुँचा देते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पर आपका आएगा 30। ओके, दिस विल बी द 30। आगे है, यहाँ पर फ्रॉग है 100 नंबर पर। ओके, 100 में पहुँच गया। 100 से देखो कितनी लंबी जंप की उसने, वो पहुँच गया 90 पर, है ना। 90 पर उसने कितने नंबर्स आगे जंप किया, कितने स्टेप्स? देखो काउंट करो। 100 से एक आगे 1 लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 स्टेप्स आगे जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम 10 स्टेप्स आगे बढ़ेंगे तो 90 से 10 स्टेप्स आगे 80 आएगा, 80 से 10 स्टेप्स आगे 70, 70 से 10 स्टेप्स आगे 60। ओके, तो इस तरीके से हम इसे जंप कराएंगे और नंबर लिखेंगे बैकवर्ड काउंटिंग में 100, 90, 80, 70, 60, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाला देखो, फ्रॉग है 100 पर और जंप करके पहुँचा 80 पर। 80 तक पहुँचने में उसने 20 स्टेप्स लिए, ठीक है। 90 तक तो 10 होते हैं और 90 से 80 तक फिर 10, तो 10 + 10 20। तो अब हमें इसे 20 स्टेप्स जंप करवाना है। तो यहाँ से ये जाएगा 80 से 60 पर, ठीक है। बैकवर्ड काउंटिंग में 80 से 20 स्टेप्स आगे 60 आएगा, फिर 60 से 20 स्टेप आगे 40 आएगा। ओके, तो ऐसे जंप होगा। और यहाँ पर आप नंबर्स लिखेंगे 100, 80, उसके बाद 60, फिर 40, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इज देयर अ पैटर्न इन द गिवन नंबर्स? इफ नॉट, चेंज द नंबर्स टू क्रिएट अ पैटर्न, ऑल्सो एक्सटेंड इट। यहाँ पर बोला है क्या इस जो नंबर दिए हैं नीचे, इनमें कोई पैटर्न है? अगर पैटर्न है तो आपने उसको एक्सटेंड करना है, नहीं है तो आपको कोई पैटर्न बना के इसको एक्सटेंड करना है। तो देखो यहाँ पर 100 लिखा है, 90, 80, 70, 60। तो यहाँ पर तो पैटर्न बन रहा है। 10 स्टेप काउंट, 10 बैकवर्ड काउंटिंग चल रही है ना। 100 से 10 कम 90, 90 से 10 कम 80, 80 से 10 कम 70, उससे 10 कम 60, फिर 60 से 10 कम 50, फिर 40, फिर 30। ओके, लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट। नेक्स्ट है ए। लेट अस टॉक। रिजवान इज काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 20 ऑनवर्ड्स। रिजवान एक बच्चा है, वो 20 से आगे नंबर्स की काउंटिंग कर रहा है। विल ही से द नंबर 19 इन हिज काउंट? एक्सप्लेन वाई। क्या वो अपनी काउंटिंग में 19 नंबर को बोलेगा?
जो रिजवान है वो 20 से आगे काउंटिंग कर रहा है, 20, 21, 22, 23 ऐसे काउंटिंग कर रहा है। तो क्या 19 उसकी काउंटिंग में आएगा? नो, नहीं आएगा, क्योंकि 19 तो 20 से छोटा है, पहले आ जाता है ना। वो ऑनवर्ड्स काउंटिंग कर रहा है, वो आगे की तरफ काउंटिंग कर रहा है, तो 19 नहीं आएगा, क्योंकि 19 20 से पहले आ जाता है। सेकेंड है, छवि इज काउंटिंग नंबर्स इन टूज फ्रॉम 10 ऑनवर्ड्स, विल शी से 43, एक्सप्लेन वाई। अब यहाँ पर बोला है छवि जो है 10 से आगे काउंटिंग कर रही है और टूज़ में काउंट कर रही है। जैसे 10 के बाद 2 और क्या होगा? 12, उसके बाद 2 और 14, 2 और 16, ठीक है। इस तरीके से वो काउंटिंग कर रही है। तो क्या उसकी काउंटिंग में 43 आएगा? तो 43 नहीं आएगा, क्योंकि वो 2 की काउंटिंग करिए, 2 की काउंटिंग अगर हम आगे करेंगे 10 से, तो उसमें 43 नहीं आता है। फिर है माला इज़ काउंटिंग बैकवर्ड फ्रॉम 20। माला 20 से पीछे की तरफ काउंटिंग कर रही है। हाउ मैनी स्टेप्स विल इट टेक टू रीच ज़ीरो? उसको ज़ीरो तक पहुंचने के लिए कितने स्टेप्स लेने पड़ेंगे? अगर वो एक एक स्टेप लेगी तो उसको 20 स्टेप्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है। 20 से पहले वो 19 में जाएगी, फिर 18, 16, 17, 14, 13, ऐसे करके आप काउंट करो। तो देखो हम यहाँ पे काउंटिंग लिखते हैं, रिवर्स काउंटिंग, वो 20 में है, यहाँ से फिर वो गई 19, फिर 18, फिर 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। अब देखो वो कितने स्टेप्स लेगी? 20 में तो वो थी, ठीक है। तो 19 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो वो 20 स्टेप्स लेगी, तब वो 0 तक पहुंच जाएगी, अगर वो एक एक स्टेप लेती है, ठीक है। विराज इज काउंटिंग बैकवर्ड इन टूज फ्रॉम 20। अब विराज क्या कर रहा है? वो भी 20 से बैकवर्ड काउंटिंग कर रहा है, और स्टार्टिंग उसका भी 20 से है। हाउ मैनी स्टेप्स विल इट टेक टू रीच ज़ीरो? अब वो ज़ीरो में पहुंचने के लिए कितने स्टेप्स लेगा? अब देखो विराज है 20 पर, ठीक है। अब जो माला थी उसने एक एक स्टेप लिया था, लेकिन विराज 2 स्टेप ले रहा है, तो डायरेक्ट वो 20 के बाद 2 स्टेप्स बैकवर्ड कहाँ पहुंचेगा? 18 में, ठीक है। 18 के बाद वो पहुंचेगा 16, 16 के बाद 14, फिर 12, फिर 10, 10 के बाद पहुंचेगा 8, 8 के बाद 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 0। तो उसने कितने स्टेप लिए? देखो 20 में तो वो था ही, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो वो यहाँ पर 10 स्टेप्स लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम काउंट करेंगे। नेक्स्ट है पैटर्न्स इन नंबर चार्ट। यहाँ पर आपको एक नंबर चार्ट दिया गया है और इसमें कुछ पैटर्न्स भी हैं। सबसे पहले 1 से लेके 100 तक नंबर्स हैं। देखिए सिंपल नंबर्स लिखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। अब आप इसमें कोई पैटर्न ढूंढ पा रहे हैं क्या? देखो ज़रा ध्यान से, इसमें एक पैटर्न इस तरीके से है, देखो 1, 1 के बाद क्या है? 11, 11 के बाद 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, फिर 91। इसमें आगे का जो नंबर है 1 के बाद 1 यहाँ पर आया, 1 के बाद ये 1 है 11 में, फिर ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये पहले वाला जो डिजिट है ये बढ़ता जा रहा है, लेकिन बैक वाला जो डिजिट है वो सेम है, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, है ना। तो केवल आगे वाले डिजिट चेंज हो रहे हैं और वो भी एक एक नंबर बढ़ रहे हैं। टोटल ये कितना बढ़ रहा है? 10, 10 का इसमें डिफरेंस आ रहा है। 1 के बाद 11, 10 स्टेप्स आगे जा रहे हैं। 11 के बाद 21, 10 स्टेप्स। 21 के बाद 31, 10 स्टेप्स, है ना। 10, 10 की काउंटिंग है इसमें। तो ये एक पैटर्न है। ऐसे ही हर एक रो में आपको पैटर्न दिख जाएंगे। 2 के बाद 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92। तो यहाँ भी ये पैटर्न्स बना रहे हैं 10, 10 की काउंटिंग में, ठीक है। आगे इसको देखते हैं, क्वेश्चंस क्या हैं। लुक एट द नंबर चार्ट एंड राइट डाउन द आंसर्स। नंबर चार्ट को देखकर आपने इनके आंसर्स देने हैं। इसमें लिखा है, बॉक्स दिया खाली जगह, यहाँ पर आपने कोई नंबर फिल करना है। डैश कम्स जस्ट बिफोर 10।
10 से जस्ट बिफोर क्या आता है, 10 से बिफोर मतलब बताया था आपको पहले, ठीक है। 10 से एकदम पहले कौन सा नंबर आता है, तो सबको पता होगा 9। यहाँ पर देखो 10 से एकदम पहले कौन सा नंबर आता है, ये है 10 और उससे पहले 9, ठीक है। तो इसमें तो नंबर चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको आता है। फिर है डैश कम्स जस्ट बिफोर 30। 30 से पहले कौन सा नंबर आता है, तो आपको याद रखना है 29। अगर आपको काउंटिंग अच्छे से याद है तो आप इसको ईजिली लिख पाओगे, ठीक है। डैश कम जस्ट बिफोर 20। 20 से पहले क्या आता है, 19। डैश कम्स जस्ट बिफोर 40। 40 से पहले क्या आता है, 39। ओके, अब यहाँ पर बोला है डू यू सी एनी पैटर्न। यहाँ पर आपको कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है, देखो 9, 19, 29, 39। शेड द नंबर्स ऑन द नंबर चार्ट, डज द पैटर्न कंटिन्यू। अच्छा ठीक है, यहाँ पर भी देखो एक पैटर्न है, 9 के बाद 19, 19 के बाद 29, 29 के बाद 39। जो पहला नंबर है राइट साइड में वो तो सेम है आपका 999, लेकिन आगे के नंबर चेंज हो रहे हैं। पहले कुछ भी नहीं है, उसके बाद 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है ना। और इनके बीच में जो काउंटिंग है वो स्टेप काउंटिंग, वो कितने की है, स्किप काउंटिंग जो है इनकी 10-10 की स्किप काउंटिंग है ये, ठीक है। तो इनको देखो नंबर लाइन में हमें इनको शेड करना है, तो देख कहाँ पर हैं ये है 9, 19, 29, 39। तो उसको एक बार हम शेड करके देखते हैं। तो आप इस तरीके से इनको शेड कीजिए, 9, 19, 29, 39, ठीक है, ये हमने शेड कर दिया। और आगे क्या बोला है, डज द पैटर्न कंटिन्यू फॉर अदर नंबर्स, इफ़ येस राइट द पैटर्न। तो यहाँ पर बोला है बाकी नंबर्स के लिए भी ये पैटर्न कंटिन्यू है क्या, है ना। बाकी नंबर्स के लिए भी कंटिन्यू है। 39 के बाद 49 आ रहा है, 49 के बाद 59 आ रहा है, फिर 69 आ रहा है, फिर 79 आ रहा है, फिर 89 एंड देन 99। तो ये पैटर्न है, हम ये पैटर्न यहाँ पर लिख सकते हैं। 9, तो ये पैटर्न हम यहाँ पर लिख सकते हैं, 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 and 99. Okay. Now next is, now look at the number colored green in the number chart, write them. इस नंबर चार्ट में ग्रीन कलर के जो नंबर्स उनको देखो और उनको लिखो। देखो यहाँ पर 1 है, फिर 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89 एंड लास्ट इज 100, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक पैटर्न है, देखो इसमें दोनों डिजिट्स जो है नंबर्स के चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर अगर 1 के बाद 1 को ले रहे हैं, उसके बाद 1 और 12 के बीच में कितनी स्किप काउंटिंग है, 11 नंबर्स की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 11th में ये आ जाएगा, ठीक है। 11 काउंट करेंगे तो 12 आ जाएगा, ऐसे 12 के बाद 11 काउंट करोगे तो 23। दूसरा, दोनों तरफ नंबर्स बढ़ रहे हैं, एक एक बढ़ता जा रहा है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ऐसे आगे 12 से स्टार्ट करते हैं तो 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, फिर 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ तक 7 8 तक बढ़ गया है। 100 को हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 100 तक लें तो 11 नंबर्स की क्या है, स्किप काउंटिंग है। ओके, नाउ यू हैव टू राइट द नंबर हेयर। 1 के बाद 12, 12 के बाद 23, 23 के बाद क्या था, 34, 34 के बाद 45, then 56, then 67, then 78, then 89, then और 89 के बाद क्या है, 100। ओके, तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे। व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस, डिस्कस। तो यहाँ पर पैटर्न ये है कि यहाँ पर 11 डिजिट्स की, 11 नंबर्स की स्किप काउंटिंग है, ठीक है। 1 के बाद 12 कब आएगा, 11 काउंट करके। 12 के बाद 23 कब आएगा, जब आप 11 काउंट करोगे। दूसरा, यहाँ पर एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5 6 7 8 9 और यहाँ पर टोटल एक क्या हो गया,
100 हो गया लास्ट में 11 ऐड करके। ओके, नेक्स्ट है लक्षणा मेड अ नंबर विंडो एंड प्लेस्ड इट ऑन द नंबर चार्ट एज शोन बिलो। लक्षणा ने एक नंबर चार्ट में विंडो बनाई है इस तरीके से, ठीक है, उसके ऊपर रख दिया है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके बेसिस पर आपको आंसर्स करने हैं। यहाँ बोला गया है इफ़ द सेंटर ऑफ द विंडो इज़ प्लेस्ड ऑन 28, जो इस विंडो का जो खिड़की का सेंटर है वो 28 नंबर पर बनाया गया है, ठीक है, 28 पर रख दिया है। विच नंबर विल बी ऑन द टॉप ऑफ इट, इसके ऊपर कौन सा नंबर होगा यहाँ पर? तो एक हिंट दिया है 10 लेस, 28 से 10 कम नंबर यहाँ पर होगा। तो 28 से कम क्या होगा? 10 अगर हम कम कर दें तो क्या आता है? 18। तो यहाँ पर क्या होगा? 18। ओके, और विच नंबर विल बी, एंड दूसरा है विच नंबर विल बी बिलो इट। बिलो मतलब नीचे, 28 के नीचे 10 मोर मतलब ज़्यादा। तो 28 से 10 ज़्यादा अगर हम लिखेंगे तो वो क्या बनेगा? प्लस करके देखो 38। तो यहाँ पर कौन सा नंबर होगा? 38। अगर आप काउंटिंग में भी देख लो, यहाँ देखो 35, 36, यहाँ पर 37 आएगा और यहाँ पर 38 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। विच नंबर विल बी ऑन द राइट, इट्स राइट, उसके राइट में कौन सा नंबर होगा? 28 के इस तरफ, ये है ये राइट साइड, यहाँ पर 1 मोर लिखा है, जहाँ 1 मोर मतलब एक ज़्यादा, 28 से एक ज़्यादा क्या होगा? 29। विच नंबर विल बी ऑन इट्स लेफ्ट, लेफ्ट साइड में कौन सा होगा? ये है आपका लेफ्ट साइड, एक कम होगा, एक नंबर कम। तो 28 से एक नंबर कम 27। देखो 26 के बाद क्या आएगा? 27 ही आना चाहिए यहाँ पर, है ना। तो ये होगा 27। अब यहाँ पर सेम आपने जो विंडो है इसके अकॉर्डिंग आपने इनको फिल करना है। लेट अस डू इट फॉर अदर नंबर्स। अब यहाँ 53 दिया है, 53 से 10 कम क्या होगा? 43। 53 से 10 ज़्यादा 63। 53 से एक कम, यहाँ पर एक कम हम लिखेंगे 52। 53 से एक ज़्यादा 54, ठीक है। ऐसे ही ऊपर के लिए 26, यहाँ आएगा 16, यहाँ 36, यहाँ एक कम 25, यहाँ एक ज़्यादा 27। सिमिलरली फॉर 74, 10 कम 64, 10 ज़्यादा 84, 1 लेस, एक कम करेंगे तो 73, एक ज़्यादा करेंगे तो 75। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। बेस्ड ऑन द सेम नंबर ग्रिड फिल द मिसिंग नंबर्स। अब यहाँ आपने थोड़ा ध्यान से करना है, उसी नंबर ग्रिड के हिसाब से आपने इनको फिल करना है। जो नंबर दिया उसके अकॉर्डिंग उसके आगे पीछे नंबर देख के फिल करेंगे। 8 है तो यहाँ पर 8 दिया है, 8 से एक ज़्यादा, राइट साइड में एक ज़्यादा 9, ठीक है। 8 से नीचे जो होगा वो उससे 10 ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर 10 ज़्यादा हम 18 लिखेंगे। और इस तरफ क्या आएगा? 18 से एक कम 17, और 18 के नीचे उससे 10 और ज़्यादा 28, ठीक है। इस तरीके से आप इसको फिल करेंगे। अब यहाँ पर दिया 57, 57 से एक ज़्यादा क्या होता है? 58, 58 से एक ज़्यादा 59। यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो है वो क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे, ठीक है, एक एक। 58 से ऊपर की तरफ लेंगे तो 10 कम होता है 48, 58 से नीचे की तरफ 10 ज़्यादा होता है तो 68, 48 के बगल में क्या आएगा? एक ज़्यादा 49, और 59 के नीचे क्या आएगा? 59 से 10 ज़्यादा 69। ओके, अब 46 बीच में है, 46 से 10 कम ऊपर की तरफ 36, नीचे 10 ज़्यादा 56, राइट साइड इसके लेफ्ट साइड में एक कम 45, ठीक है, और लेफ्ट साइड में 45, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 47, और 56 से एक कम 55। ऐसे ही नीचे वाले करेंगे हम। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बना दिया है चार्ट, ठीक है। ये ग्रिड्स कंप्लीट कर दिए हैं बॉक्सेस को। 69 है, 69 के राइट साइड में आपका 70 एक ज़्यादा और उससे एक लेफ्ट साइड में एक कम 68, और नीचे 79 89, ठीक है। ऐसे 16 से 10 ज़्यादा 26, उसके नीचे 10 ज़्यादा 36, 26 से एक ज़्यादा 27, 36 से एक ज़्यादा 37, 37 से एक ज़्यादा 38। फिर 32 है, 32 से 10 कम 22, और 32 से 10 ज़्यादा 42, और 22 से एक ज़्यादा राइट साइड में 23, और 23 से एक ज़्यादा राइट साइड में 24।
ऐसे 42 से राइट में एक ज़्यादा 43, 43 से एक ज़्यादा 44। ओके, देन 65, 65 से एक कम लेफ्ट साइड में 64 आ गया। 65 से 10 ज़्यादा 75, 75 से 10 ज़्यादा 85, 85 से एक ज़्यादा 86 राइट साइड में। और यहाँ पे 36 दिया है, 36 के नीचे 10 ज़्यादा तो 46, 46 से 10 ज़्यादा 56। अब 56 से एक ज़्यादा होगा राइट साइड में तो 57, 57 से एक ज़्यादा राइट साइड में 58, 58 से ऊपर की तरफ जाएंगे 10 कम करना पड़ेगा तो 48, 48 से ऊपर जाएंगे 10 कम करना पड़ेगा तो 38। ओके, यहाँ है बीच में 55, 55 से ऊपर की तरफ 10 कम है तो 45, 55 से नीचे की तरफ 10 ज़्यादा तो 65 और 55 से एक कम 45 से एक कम 44 और 45 से एक ज़्यादा 46। ऐसे 65 से एक कम 64, 65 से एक ज़्यादा 66। तो इन दिस वे यू कैन कंप्लीट इट। ठीक है, अब नेक्स्ट है एक्सप्लोरिंग पैटर्न्स। पैटर्न्स को एक्सप्लोर कीजिए। ऑब्जर्व हाउ द नंबर ऑफ ब्लॉक्स आर इंक्रीजिंग इन द फॉलोइंग शेप्स एंड एक्सटेंड द पैटर्न। यहाँ पर आपने देखना है कि इसमें जो आपको ये पिक्चर्स दी हुई हैं इसमें नंबर ब्लॉक्स कैसे बढ़ रहे हैं और इसी हिसाब से आपने इनको आगे बढ़ाना है, पिक्चर बनानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए एक ब्लॉक है 1, फिर क्या किया 2 और बढ़ा दिए इसमें। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 3। उसके बाद यहाँ 2 बढ़ाए, फिर यहाँ पर 6 कर दिए। इसका मतलब ये तो 3 तो पहले से ही थे 1 2 3, ये वाले 3 पहले के हो गए। फिर उनने कितने बढ़ा दिए, एक 1 2 3, 3 बढ़ा दिए तो ये 6 हो गए। ठीक है, तो इनने क्या किया, पहले 2 बढ़ाए फिर 3 बढ़ाए। तो हम आगे इसका मतलब ये समझ में आ रहा है, फिर 4 बढ़ाएंगे और फिर 5 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब आगे 4 बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले हम 3 ब्लॉक्स तो ऐसे बना लें 1 2 3। ठीक है, ये हमने बना लिए। फिर एक हम यहाँ पर चलो पहले वाला पिक्चर तो हम सेम बना लेते हैं, जो पहले वाला था एक ये यहाँ पर। ठीक है, और एक यहाँ पर, ये जो एक्स्ट्रा है ये वाला हमने अभी बनाया। ठीक है, तो पहले वाला पिक्चर हम सेम बनाएंगे और बाकी हमें कितने जोड़ने हैं, पहले मैं कितना जोड़ा, इनने 2 जोड़ा फिर 3 जोड़ा, तो हमें इसमें 4 और एक्स्ट्रा ऐड करने हैं। तो 1 हम यहाँ बनाएंगे 2। ठीक है, 2 हमने यहाँ बना लिया और उसके बाद हम कहाँ बनाएंगे, एक 3 और एक ऊपर में और जोड़ देते हैं 4। तो हमने ये 1 2 3 4, ये 4 ऐड कर दिए तो पिक्चर सेम लग रहा है। और टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये बन जाएंगे 10 ब्लॉक्स। अब हमने यहाँ 4 बढ़ा दिए, अब हमें 5 बढ़ाने हैं तो हम एक बेस में बढ़ा लेंगे। पहले सेम पिक्चर जो पहले वाला है वो हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे 1 2 3 4, ये तो पहले वाला पिक्चर हम ड्रॉ करेंगे अपना। उसके बाद हम 5 बढ़ाएंगे इसमें। ठीक है, 2 3 फिर ये 1 2 और 1। ठीक है, अब हमें इसमें 5 बढ़ाने तो हम एक बेस में बढ़ा लेंगे नीचे 1 और एक फिर हम यहाँ पर इसके बगल में बना देंगे 2। ओके, फिर एक यहाँ पर इसके बगल में 3 और एक 4 और यहाँ पर एक ऊपर बना देंगे। तो हमने 1 2 3 4 5 ये और ऐड कर दिए यहाँ पर। और टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ पर टोटल ब्लॉक्स आ गए 15। तो इस तरीके से हम इनको बनाएंगे। नेक्स्ट में देखिए 1 है 4 है 9 है। ओके, तो पहले वाले में 1 तो पहले से था, इनने कितने ऐड किए 1 2 3, 3 ऐड किए, यहाँ पर 3 + 3 हो गए। ठीक है, और दूसरे वाले में देखो 4 थे, उसके बाद 4 बने, 4 तो हम इनको ले लेंगे, ये 4 है और कितने ऐड कर दिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 प्लस कर दिए, मतलब 2 बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ पर 3 थे 3 प्लस किए, यहाँ 5 प्लस किए, तो 5 से 2 ज़्यादा होते हैं 7। तो हमें जो अगला वाला पैटर्न है उसमें जो मेन जो 9 है उसमें 7 और ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे इसको, हम पहले इसको 9 बना लेंगे जैसे दिया हुआ है। पहले हम उसको ले लेंगे 1 2 3, ओके, सेम 1 2 3 1 2 3। ओके,
अब हमें यहाँ 7 और बढ़ाने हैं, तो हम क्या करेंगे, एक नीचे बढ़ाएंगे पहले 1, फिर 2, इसके ऊपर 3, 3 बढ़ा दी, एक लाइन ऊपर बना लेते हैं, 4, 5, 6, 7। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक जैसे लग रहे हैं, स्क्वायर स्क्वायर लग रहे हैं, तो इस तरीके से हम इनको बढ़ाएंगे और ये टोटल आप काउंट करोगे तो ये बनेंगे 60। ठीक है, अब यहाँ पर हमने +7 हो गए, अगले वाले में फिर 2, इससे 2 और ज़्यादा +9, तो यहाँ पर हमने जो भी 16 वाला बनाएंगे और उसमें 9 और ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले 16 वाला बना लेते हैं, 4, नीचे थे हमारे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और इसके ऊपर एक और 1 2 3 4। अब हमें 9 बढ़ाने हैं हमें, तो हम क्या करेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे, एक बॉक्स यहाँ बढ़ा दिया 1, फिर इसके ऊपर 2 3 4, 4 ही हो गए। अब 4 ऊपर लगा देते हैं और 5 6 7 8 9, ऊपर 5 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से हमने 9 और ऐड कर दिए, तो ये कितने बन गए, 16 + 9 25। इस तरीके से ये बढ़ गए। ओके, अब लास्ट वाला है, यहाँ पर आपको दिखाया गया है 5 हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। अगले वाले में क्या किया हमने, 3 बढ़ा दिए, 1 2 3 4 5 तो रखा, यहाँ 1 2 3 3 बढ़ा दिए। तो हम ये अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, इसमें हम 3 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, पहले हम इसको ऐसे ही बना लेते हैं, 1 2 3। ठीक है, 3 बना दिया हमने, ये यहाँ पर 1 2 3, ये हो गए 6 7 और 8। अब हमें 3 बढ़ाने हैं, तो हम एक इसके ऊपर बना देंगे 1, फिर एक इसके ऊपर 2 और एक इसके ऊपर 3, तो ये कितने हो गए, 11। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, इसमें +3 किया तो हमने +3 वाले कर दिए। अब इसके आगे +3 और कर लो तो कितने बन जाएंगे, देखो ये हम पहले से बना लेंगे 11 वाला, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 1 2 3। ठीक है, अब इसमें हम 3 और प्लस करेंगे, तो नीचे से स्टार्ट करेंगे बनाना, 1, इसके ऊपर एक और 2 और इसके ऊपर एक और बॉक्स 3, तो ये कितना हो जाएगा, 18। कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 14, सॉरी 14, 11 + 3 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये आपके 14 ब्लॉक्स इस तरीके से बन जाएंगे। नेक्स्ट है लेट अस प्ले बिंगो। चलो बिंगो खेलें। मेक अ 3 × 4 ग्रिड फॉर प्लेइंग बिंगो। देखो यहाँ पर 3 × 4 का ग्रिड बना हुआ है, तो इस तरीके से आपने ग्रिड बनाना है और इनके अंदर नंबर्स लिख लेने हैं 2 से लेके 12 तक। जैसे 2 लिख दिया, किसी में 6 लिख दिया, किसी में 8 लिख दिया। ठीक है, ये सारे ब्लॉक्स को आपने फिल करना है। यहाँ पे 2 7 8 6 5 10 12 ऐसे करके पूरे ब्लॉक्स को फिल कर देना है 2 से लेके 12 तक। उसके क्या कर सकते हैं, नंबर्स कैन बी रिपीटेड, और नंबर्स आप रिपीट भी कर सकते हो। 12 2 बार लिख दिया, ठीक है, और या फिर 10 2 बार लिख दिया, 5 2 बार लिख दिया, इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेट वन चाइल्ड थ्रो 2 डाइस एंड से द सम ऑफ द नंबर्स। अब मान लो एक बच्चा है, उसको 2 डाइस देनी है और दोनों डाइस एक साथ फेंकनी है। मान लीजिए एक डाइस के ऊपर दिखा 2 आ गया, ठीक है, दूसरे डाइस के ऊपर आ गया 1 2 3 4। तो आपने क्या करना है, उनको ऐड करना है। 2 + 4 कितना हो जाता है, 6, ठीक है। अदर चिल्ड्रन विल क्रॉस द नंबर ऑन देयर ग्रिड, कंटिन्यू दिस टिल चाइल्ड क्रॉसेस ऑल द नंबर्स बिंगो। तो आपने क्या करना है, जो भी नंबर आता है ऐड करने पर उसको आपकी ग्रिड में क्रॉस कर देना है। वो नंबर अगर जैसे 6 है तो 6 को क्रॉस कर देंगे, तो ऐसे ही वो बच्चा फेंकता जाएगा और जिनके पास ये जो भी ग्रिड है वो क्रॉस हो जाती हैं सारे के सारे नंबर्स, तो वो विनर बन जाता है बिंगो बोल के। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये गेम खेल सकते हैं।
तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप इसमें जो भी चीज़ें आपको समझाई गई वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।